हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल बेगम नीरज। तो बेटा इसमें मैं आपको कराने वाली हूँ चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट के कुछ एमसीक्यूज़ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे और आपके लिए अच्छे रहेंगे आपके किसी भी एग्जाम के लिए। जैसे आप बीएससी नर्सिंग का किसी भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो तो आपके लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट अप्रोप्रिएट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपसे अक्सर पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए। हमने सारी जो आपकी यूनिट्स हैं उनको करा दिया हमने कंप्लीट। आपकी बस 2 चैप्टर बचे हुए हैं लास्ट 11th के बायोलॉजी के, बाकी सारी यूनिट मैंने कंप्लीट करा दी हैं और मैं प्लेलिस्ट में इनको टैग भी कर दिया है जिससे कि आप इजीली इनको ढूंढ पाओ। और प्लेलिस्ट चेक करनी है आपको तो आप ढूंढना सिलेक्शन 2025 के नाम से मेरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप जाके चेक कर लेना। तो आपको सारे ही क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाएंगे। ठीक है, और बाईलिंगुअल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम का कौन सा फंक्शन नहीं है ये आपको बताना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कंकाल तंत्र का कार्य नहीं है। सपोर्ट होता है हमारा, प्रोडक्शन भी होता है, ब्लड सेल प्रोडक्शन भी होता है, बस आपको क्या नहीं होता, हार्मोन प्रोडक्शन नहीं होता। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें हार्मोन प्रोडक्शन कंकाल तंत्र का कार्य नहीं है। ठीक है, फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं द बेसिक यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन द मसल फाइबर इज कॉल्ड। तो जो बेसिक यूनिट होती है हमारे कॉन्ट्रैक्शन की मसल फाइबर में उसको क्या बोलते हैं। तो मांसपेशी फाइबर में संकुचन की मूल इकाई को कहा जाता है तो वो सार्कोमियर कहा जाता है, उसको हम सार्कोमियर बोलते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो हमारे 2 एच जोन होते हैं, उनके बीच की जो दूरी होती है उसको हम सार्कोमियर बोलते हैं। उसी की वजह से हमारे क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होता है उसी की वजह से। ठीक है, तो 2 जेड लाइन के बीच की जो दूरी होती है उसको हम सार्कोमियर बोलते हैं और उसी की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है हमारी मसल्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थर्ड कह रहे हैं विच टाइप ऑफ जॉइंट अलाउज फॉर द वाइडेस्ट रेंज ऑफ मोशन। ठीक है, इनमें से कौन सा जॉइंट है जो वाइडेस्ट रेंज ऑफ मोशन को अलाउ करता है। तो आपको ये बताना है। आपका आंसर क्या है, 3XYZ आपको आंसर करना है इसका। हिंदी में कह रहे हैं किस प्रकार का जोड़ गति की व्यापकतम सीमा की अनुमति देता है। तो हिंज जॉइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, पाइवट जॉइंट होता है या फिर ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फोर्थ आपसे कह रहे हैं कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ टेंडोन। टेंडोन्स का प्राइमरी फंक्शन होता है वो क्या होता है। तो सभी को पता है कि टेंडोन हमारा क्या करता है, वो कनेक्ट करता है मसल टू बोन से। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वैसे हिंदी में टेंडन को बोलते हैं कंडरा। का प्राथमिक कार्य क्या है, तो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ना इसका प्राथमिक कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ आपसे कह रहे हैं कि विच प्रोटीन फिलामेंट्स आर प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो मैंने आपको बताया कि हमारी जो स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी है उसमें 2 प्रोटीन सबसे ज़्यादा काम करती हैं और वो कौन सी प्रोटीन होती हैं, वो होती हैं एक्टिन मायोसिन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ए, एक्टिन एंड मायोसिन। ठीक है, तो मांसपेशी संकुचन के फिसलने वाले फिलामेंट सिद्धांत के लिए कौन सी प्रोटीन फिलामेंट मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं, तो वो एक्टिन और मायोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 आपसे कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मसल टिश्यू। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें मसल टिश्यू नहीं आता है। तो इनमें से कौन सा पेशी ऊतक का प्रकार नहीं है, मसल टिश्यू का एग्जाम्पल नहीं है, आपको बताना टाइप नहीं है। तो स्केलेटल मसल होता है आपका, और आपका क्या होता है, कार्डियक मसल भी होता है मसल टिश्यू का, और आपका एपिथेलियल मसल नहीं होता है, स्मूथ मसल भी होता है। 3 एग्जाम्पल होते हैं आपके मसल टिश्यू के। जैसे आपने पढ़ा होगा जब हम टिश्यू को डिवाइड करते हैं तो 4 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू, फिर कनेक्टिव टिश्यू, फिर मस्कुलर टिश्यू, उसके बाद नर्व टिश्यू। तो ये 4 भागों में हम इनको डिवाइड करते हैं। ठीक है, और 4 भागों में डिवाइड करने के बाद में हमारे जो फर्दर डिवीज़न होता है मसल टिश्यू का, उसमें हमारे स्केलेटल मसल आ जाता है, जिसमें स्केलेटल मसल कहाँ पाया जाता है, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स में। कार्डियक मसल आ जाता है, कार्डियक मसल आपको ओनली ऑन हार्ट सेल्स में मिलेगा, हार्ट के टिश्यूज होते हैं उनमें कार्डियक मसल मिलेगी। और स्मूथ मसल मिलती है जो हमारे इंटेस्टाइन में मिलती है, वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में, इंटेस्टाइन में मिलती है। तो ये 3 टाइप के फर्दर हम इनको डिवाइड कर देते हैं मसल टिश्यू को 3 टाइप में, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल और स्मूथ मसल। स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल और स्मूथ मसल। एपिथेलियल मसल एक अलग ही टॉपिक है और अलग टाइप है टिश्यू का। ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये टाइप नहीं है तो कौन सा हो जाएगा,
उपकला पेशी जो है वो हमारा पेशी ऊतक का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7th आपसे कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लिगामेंट्स। स्नायु का प्राथमिक कार्य क्या है। तो स्नायु का प्राथमिक कार्य क्या होता है, मतलब लिगामेंट का प्राथमिक कार्य क्या होता है कि कनेक्शन करता है, वो बोन टू बोन कनेक्ट करता है। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बोन टू बोन कनेक्शन मतलब हड्डियों को हड्डियों से जोड़ना हमारा लिगामेंट का काम होता है। आपने पढ़ा भी होगा। और ये एग्जाम्पल किसके होते हैं, ये आपके एग्जाम्पल आते हैं कनेक्टिव टिश्यू में। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू में भी आपके ये होते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यूज़, जिसमें ये आपके एग्जाम्पल होते हैं लिगामेंट, टेंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं आपसे कि विच टाइप ऑफ जॉइंट इज़ फाउंड इन द नी। नी में कौन से टाइप का जॉइंट पाया जाता है, मतलब घुटने में किस प्रकार का जोड़ पाया जाता है। तो हिंज जॉइंट होता है, वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, या फिर आपका पाइवट जॉइंट होता है, या फिर आपका ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। तो हमारा वो होता है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट हमारा नी, एल्बो इनमें पाया जाता है। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हिंज जॉइंट। और जॉइंट पढ़ लो, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपका ह्यूमरस में मिलता है, ह्यूमरस। ठीक है, ह्यूमरस कहाँ होता है, हमारा हाथ में, ह्यूमरस। और इसको हम पेक्टोरल ग्रिडल में हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मिलता है। ठीक है, जिसको हम जैसे हमारे जो शोल्डर वाला जॉइंट होता है उसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। फिर आपका पाइवट जॉइंट होता है। पाइवट जॉइंट बेटा आपका मिलता है सर्वाइकल में, सर्वाइकल में। ठीक है, जिसमें हमारी पहली दो बोन होती हैं सर्वाइकल होती हैं, उनको एटलस एंड एक्सिस में हमारा पाइवट जॉइंट मिलता है। ठीक है, एक्सिस में हमारा पाइवट जॉइंट मिलता है, जिसमें सर्वाइकल होता है। सर्वाइकल की दो हड्डियाँ होती हैं, प्राइमरी हड्डियाँ, उनमें आपको एटलस और एक्सिस उनका नाम होता है, उनमें आपको पाइवट जॉइंट मिलता है। ग्लाइडिंग जॉइंट आपको कहाँ मिलेगा, ग्लाइडिंग जॉइंट मैं आपको बताती हूँ। ग्लाइडिंग जॉइंट हमारा मिल जाता है कार्पल्स में, कार्पल्स में मतलब जो हमारे हाथ की हड्डियाँ होती हैं, आपने पढ़ा होगा ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फिर फेलेंजिस। तो कार्पल में हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 आपसे कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ कैल्शियम आयंस इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में जो कैल्शियम आयन का रोल होता है वो क्या होता है। मांसपेशी संकुचन में कैल्शियम आयनों की क्या भूमिका होती है। तो वो क्या करती है, टू बाइंड टू एक्टिन एंड इनिशिएट द स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म। जो वो क्या करता है, कैल्शियम हमारा करता है, बाइंड करता है एक्टिन को। एक एक्टिन क्या है, एक प्रोटीन है जो हमारे मसल्स में पाया जाता है। मायोसिन भी एक प्रोटीन है। एक्टिन हमारा क्या है, आई बैंड पे मिलता है, आई बैंड बोलते हैं उसको, और उसको हम आइसोट्रोपिक बैंड भी बोलते हैं और लाइट बैंड भी बोलते हैं उसको। ठीक है, ए बैंड क्या है, ए बैंड है हमारा मायोसिन प्रोटीन, जो हमारा डार्क बैंड कहते हैं जिसको हम, और एनाइसोट्रोपिक बैंड भी बोलते हैं, और ए बैंड के नाम से भी जानते हैं उसको। ठीक है, और मायोसिन भी बोलते हैं, मतलब ये सारे नाम ए बैंड के ही हमारे के। तो पूछ क्या रहा है हमसे कि कैल्शियम जो आयन होती हैं वो मसल कॉन्ट्रैक्शन में किस प्रकार का रोल अदा करती हैं। तो वो करती हैं, सबसे पहले कैल्शियम आयन बाइंड करती हैं एक्टिन को, इनिशिएट कर देती हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि एक्टिन से बंधना और फिसलने वाले फिलामेंट तंत्र को आराम करना उनका काम होता है कैल्शियम आयंस का, Ca2+। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10th आपसे कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी सबसे लंबी है। तो सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, हमारे लेग में पाई जाती है। और लेग में हमारी 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं, जो मुख्य रूप से फीमर हो गया, फीमर सबसे बड़ी हड्डी होती है। ठीक है, लॉन्गेस्ट होती है। उसके बाद आपका हो जाता है टिबिया और फेबुला, ये आपकी 2 और हड्डियां हैं जो नीचे पाई जाती हैं, मतलब नी से नीचे, टिबिया फेबुला। ठीक है, तो आपको इसे याद रखना है। तो आपका क्या हो जाएगा, फीमर आपका ऑप्शन हो जाएगा। और ये जो नी को जॉइंट में रखता है, जैसे ये आपकी फीमर हो गई एक, और नीचे 2 और आ गई हड्डियाँ, और यहाँ पे आपका पैर हो गया। ठीक है, तो ये जो जॉइंट है नी का, नी के पास में, उसमें मिलता है पटेला। ठीक है, ये आपकी हड्डियों को जोड़ता है, नी के जॉइंट को जोड़ता है पटेला। ठीक है, ये हो गई हमारी फीमर। ये अंगूठे के पास में होती है टिबिया, और ये पीछे होती है फेबुला। ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 आपसे कह रहे हैं कि विच टाइप ऑफ मसल टिश्यू इज़ फाउंड इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल। वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल मैंने अभी अभी आपको बताया है कि वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स में कौन से टाइप का मसल टिश्यू आपको मिलेगा। तो मैंने आपको 3 मसल टिश्यू बताए थे। सबसे पहला था स्केलेटल मसल, जिसमें हमें स्केलेटल मसल कहाँ मिलती हैं, हमें ट्राइसेप्स और बाइसेप्स में हमारी। फिर हमने बताया था आपको स्मूथ मसल, स्मूथ मसल हमें कहाँ मिलती हैं,
इंटेस्टाइन में और वॉल ऑफ मसल ब्लड वेसल्स में। और कार्डियक मसल तीसरा बताया था मैम ने आपको, कार्डियक मसल। तो कार्डियक मसल हमारी ओनली ऑन कार्डियक मतलब हार्ट में ही मिलेंगी आपको। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, स्मूथ मसल। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मतलब रक्त वाहिकाओं की दीवार में किस प्रकार तक पाया जाता है, तो वो चिकनी पेशी। जो लोग हिंदी मीडियम से हैं वो भी आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, आपसे कह रहे हैं कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एक्साइल स्केलेटन। एक्साइल स्केलेटन का हमारा प्राइमरी फंक्शन क्या होता है वो आपसे पूछ रहे हैं। तो अक्षीय कंकाल का प्राथमिक कार्य क्या है ये पूछ रहे हैं आपसे। तो हमारे दो स्केलेटन होते हैं, पूरे स्केलेटल सिस्टम में दो स्केलेटन होते हैं, ठीक है। जैसे ये हो गया हमारा स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। उनमें उसको हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया है। ये पूरे स्केलेटल सिस्टम किससे बना हुआ है, 206 हड्डियों से बना हुआ है, ठीक है। इनको हमने दो भागों में डिवाइड किया। पहला है एक्साइल स्केलेटन, ठीक है, और दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है, आपको याद रखना है। तो हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया है। एक्साइल स्केलेटन हमारा 80 बोन्स का बना हुआ होता है, ठीक है। 80 बोन से मिलकर हमारा एक्साइल स्केलेटन बनता है। और बाकी बची रेस्ट 126 जो बोन्स बचती हैं वो हमारी अपेंडिकुलर स्केलेटन में आती हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब आपसे पूछ के आ रहा है कि प्राइमरी फंक्शन क्या होता है एक्साइल स्केलेटन का, तो हम वो पढ़ लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। चलो और थोड़ा और जान लो। जो हमारा एक्साइल स्केलेटन होता है मतलब ये, इसमें हमारी 80 हड्डियाँ मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। तो कौन सी हड्डियाँ होती हैं जो मिलके 80 बन जाती हैं, तो आप देखिए सबसे पहले हमारा स्कल होगा, स्कल में आपको 8 हड्डियाँ मिल जाएंगी, ठीक है। फिर हमारा फेशियल बोन आएंगी इसी में। फेशियल बोन हमारी कितनी होती हैं, 14 बोन होती हैं हमारी फेशियल, ठीक है। फेशियल हमारी कितनी हो गई, 14 बोन हो गई। तो बेटा ये फेशियल बोन जो है वो स्कल का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये टोटल मिलकर कितनी हो गई, 22 बोन्स हो गई हैं टोटल मिलकर आपकी। 22 बोन हमारी स्कल में मिल गई। फिर हमारा आता है वर्टिब्रल कॉलम इसी में एक्साइल स्केलेटन में, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम आपने देखा होगा पीछे, तो उसमें 26 अब की बोन्स मिलती हैं हमारे पीछे बैकबोन को, जिसमें 26 बोन मिलती हैं। फिर हमारा इसी में आता है एक स्टर्नम हमारा सिर्फ एक होता है, जिसे हम फ्लैट बोन बोलते हैं। वो एक हड्डी से मिलकर बनी होती है जो रिब्स के बीच में पाई जाती है। हमने देखा होगा जब आपका डायफ्राम होता है, डायफ्राम जिस हड्डी के नीचे है, मतलब बीच में आप अपने चेस्ट को छू के देखोगे तो बीच में आप एक हड्डी सी महसूस करोगे, तो वही हड्डी हमारी क्या है अपने चेस्ट पे, वही हड्डी हमारी स्तर्नम है। स्तर्नम सिर्फ एक होती है। फिर हमारी बच्चे क्या, रिब्स बच्चे। तो रिब्स हमारे कितने होते हैं, रिब्स हमारे होते हैं 24, सॉरी रिब्स और बचे हैं, ठीक है। रिब्स हमारे कितने होते हैं 24, क्योंकि 12 पेयर होता है ना, लेफ्ट साइड 12 और राइट साइड 12, तो 24 हो गए, ठीक है। तो अब टोटल कर लेते हैं। एक्साइल स्केलेटन हमारा स्कल से बना हुआ है, स्कल जस्ट अ मिनट, स्कल से बना हुआ है। स्कल में हमें 22 बोन होते हैं। फिर हमारा आता है वर्टिब्रल कॉलम शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, इसमें आपको 26 बोन्स मिलेंगी। फिर हमारा आता है स्टर्नम आपकी एक बोन से मिलकर बना होता है। और फिर आता है हमारा रिब्स हमारी 24 बोन से मिलकर बनी होती हैं। आप टोटल कर लो, ये कितनी हो गई 73 बोन हो गई। अभी आपकी और भी बोन बची हुई हैं। एक आपका हाइओड नाम से आपने बोन सुना होगा, जो आपका यू शेप्ड बोन होता है, जो आपका प्रेजेंट होता है बेस ऑफ द बकल कैविटी पे। नीचे आपने देखा होगा, नीचे आपका स्कल होगा, स्कल के नीचे जो फेशियल बोन है उसके नीचे जैसे जॉ होता है हमारा लोअर जॉ, उसके नीचे एक बोन प्रेजेंट होती है जिसको हम हाइओड बोलते हैं, जो सिर्फ एक ही होती है। तो उसको भी प्लस कर लो, हाइओड बोन, जस्ट मिनट, हाइओड बोन, ये भी हमारे स्कल में ही आती है। तो ये नंबर इसका एक होता है। फिर हमारा आता है उसके बाद में हमारी 3, जो ईच मिडल ईयर होता है हमारा कंटेन करता है 3 टाइनी बोन्स को। तो हमारी 3 हो गई एक कान में और 3 हो गई दूसरे कान में। बोन कितनी हो गई 6 हो गई। तो प्लस इसको 6 कर लो, प्लस हम क्या करेंगे इसको 6 कर लेंगे, तो कितना हो गया 79 हो गया, ठीक है। 79 हो गया पूरा। और उसके बाद में एक हमने हाइओड को प्लस कर लिया, पूरा हमारा 80 बोन्स, ऐसे हमारी 80 बोन्स हो जाती हैं। जो हमारी 3 ईच मिडिल ईयर में पाई जाती हैं बोन, जिनका नाम है मैलियस इनकस स्टेपीज। आपको सीक्वेंस याद रखना है, मैलियस इनकस और स्टेपीज,
ठीक है, आपको याद रखना है। ये आपकी 3 बोन होती हैं ईच कान में, मतलब ईच ईयर में। 3 बोन हमारा लेफ्ट ईयर में और 3 बोन हमारी राइट ईयर में। तो ये टोटल कितनी हो गई? 6 हो गई। 6 + 1 7 हो गई। 7 + 1 8 हो गया। 8 हो गया। 8 होने के बाद में फिर हमारा ये जो टोटल हो जाए 24। 8 के बाद में 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 20। 0 हो गया, 2 बचे हुए हैं। 2 और 2 4, 4 और 2 6 और 2 8, पूरा हो गया। 80 बोन हो गई हमारी। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन में हमारी 80 बोन्स पाई जाती हैं। तो आपसे पूछ रहा है इसमें बेसिकली कि आपका जो प्राइमरी फंक्शन होता है एक्सियल स्केलेटन का वो क्या होता है। तो प्रोवाइड सपोर्ट फॉर लिम्ब मूवमेंट, लिम्ब में तो होगा ही नहीं, ये लिम्ब में पाई जाती नहीं है। प्रोटेक्शन वाइटल ऑर्गन्स, हाँ प्रोटेक्शन होता है, ये वाइटल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। जैसे वाइटल ऑर्गन क्या है? हमारे ब्रेन और किडनी, तो उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा करना इसका काम होता है एक्सियल स्केलेटन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 आपसे कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट का जो एग्जांपल होता है वो क्या होता है? तो वो शोल्डर जॉइंट होते हैं, या फिर वो हिप जॉइंट होता है, या फिर एल्बो जॉइंट होता है, फिर रिस्ट जॉइंट होता है। तो मैंने आपको बताया एल्बो और नी जो हमारे होते हैं उनमें हिंज जॉइंट मिलता है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हिंज जॉइंट का एक उदाहरण है? तो कोहनी का जोड़ हिंज जॉइंट का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि व्हाट इज द रोल ऑफ एटीपी इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन में जो एटीपी का रोल होता है वो क्या होता है? तो मांसपेशी संकुचन में एटीपी की क्या भूमिका होती है? तो वो भूमिका क्या होती है? ये प्रोवाइड करता है एनर्जी को फॉर द मूवमेंट ऑफ मायोसिन हेड। मायोसिन हेड पे हमारे क्या होते हैं? एक्टिन साइट होता है जो हमारा अटैच होता है एक्टिन से। ठीक है, एक्टिन प्रोटीन होती है, उससे एक्टिन साइट जुड़ जाती है मायोसिन की। तो उसके नीचे क्या होता है? हमारी एनर्जी होती है। एनर्जी मतलब एटीपी होती है। तो ये काम किसका करता है? ये काम करता है हमारा प्रोवाइड एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ मायोसिन हेड। तो मायोसिन सिरों की गति के लिए ऊर्जा प्रदान करना हमारा एटीपी का काम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 आपसे कह रहे हैं कि विच टाइप ऑफ बोन मैरो इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। जो ब्लड सेल्स होती हैं हमारी, वो कौन से टाइप का बोन मैरो होता है जिसमें ब्लड सेल्स सबको मिलती हैं। तो किस प्रकार का अस्थि मज्जा रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होता है? तो येलो बोन मैरो, रेड बोन मैरो, स्पॉन्जी बोन मैरो, या फिर कॉम्पैक्ट बोन मैरो। तो आपने देखा होगा जो ब्लड प्रोडक्शन करता है, ब्लड की सेल्स को बनाता है, वो कौन सा बोन मैरो होता है? वो रेड बोन मैरो होता है हमारा। ठीक है, लाल अस्थि मज्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल अस्थि मज्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 आपसे कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द ओस्टियोपोरोसिस। अच्छा, ओस्टियोपोरोसिस क्या होता है? तो बेटा ये आपकी क्या है? डिजीज़ है। किसकी डिजीज़ है? ये आपकी डिजीज़ हो जाएंगी। किस बताइए? आपकी स्केलेटल सिस्टम की डिजीज़ है। तो डिसऑर्डर्स किसके हैं? स्केलेटल सिस्टम के डिसऑर्डर है। तो हमारा ओस्टियोपोरोसिस होता क्या है? ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर होता है सबसे पहले। ठीक है, ये क्या होता है? एज रिलेटेड डिसऑर्डर होता है। जो हमारी फीमेल्स होती हैं, जैसे जब उनका एस्ट्रोजन का लेवल जब डाउन हो जाता है तो कॉमनली ये डिजीज़ उनमें हो जाती है, जिसमें हमारी जो बोन मास होता है वो बहुत ही कम हो जाता है और उससे जो फ्रैक्चर के चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो आप इसमें यही देख लीजिए कि इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट्स। ठीक है, अ कंडीशन करेक्टराइज बाई डिक्रीज्ड बोन डेंसिटी। डेंसिटी मतलब मास भी घट रहा है। डेंसिटी के आपने पढ़ा होगा, D = M/V। यही तो होता है हमारा क्या फॉर्मूला डेंसिटी का, M/V होता है। तो अगर हमारी डेंसिटी कम होगी तो ग्रेजुअली हमारा जो मास है वो भी डिक्रीज होगा, है ना, क्योंकि वो क्या है अपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के डेंसिटी और मास। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें कि ओस्टियोपोरोसिस क्या है? एक स्थिति जो कम हड्डी घनत्व की विशेषता है। ठीक है, आपको ये चारों चीज़ें याद रखनी है। जैसे आपको याद रखना हो और भी डिसऑर्डर हैं, जैसे माइस्थीनिया ग्रेविस हो गया, ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है जो अफेक्टिंग करता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को और लीड करता है आपकी फैटिग को। जो फैटिग लीड हो जाती है, इससे फैटिग हो जाती है हमारे मसल्स में और वीकनिंग आ जाती है और पैरालिसिस हो जाती है स्केलेटल मसल्स की। ठीक है, फिर आपका दूसरा डिसऑर्डर है हमारा स्केलेटल सिस्टम का, वो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में होता क्या है बेटा? ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये याद रखना है सबसे पहले। और प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल। ठीक है, ये हमारा प्रोग्रेसिवली डिजनरेशन हो जाता है स्केलेटल मसल का, मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से। फिर आपका तीसरा है
जेनेटिक डिसऑर्डर, तीसरा है हमारा डिसऑर्डर स्केलेटल सिस्टम का, वो है हमारा टिटेनी। तो टिटेनी में क्या होता है, रैपिड स्पाज्म हो जाएगा, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है, और इसमें हमारा लो होता है कैल्शियम इन द बॉडी फ्लूइड में, ठीक है। फिर हमारा होता है चौथा अर्थराइटिस, इसे बोलते हैं। अर्थराइटिस सबको पता होगा, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स हो जाता है अर्थराइटिस में। फिर ओस्टियोपोरोसिस मैंने आपको बता दिया। एक और है लास्ट आपका गोइट। गोइट में आपका यूरिक जो एसिड होता है उसका क्या हो जाता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, तो इसमें मेनली आपकी किडनी फेलियर्स ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो गोइट में हमारा इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट हो जाता है, जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है, और किस वजह से हो जाता है, क्योंकि उसमें यूरिक एसिड क्रिस्टल्स का एक्यूमुलेशन हो जाता है, इसलिए दैट्स वाई हमें गोइट हो जाता है। तो ये आपकी कितनी 6 डिजीज़ हैं जो आपकी एनसीईआरटी की डिजीज़ हैं, डिसऑर्डर्स हैं, मतलब स्केलेटल सिस्टम की, मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम की डिसऑर्डर्स हैं 6, इनको तो आपको याद ही रखना चाहिए। क्वेश्चन देखिए 17 आपसे कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द मस्कुलर सिस्टम, सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम का फंक्शन कौन सा नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा पेशी तंत्र का कार्य नहीं है। तो मूवमेंट है, मेंटेनिंग पॉस्चर ये भी बिल्कुल है, जनरिंग हीट, अच्छा ठीक है, जनरेटिंग हीट नहीं है बेटा, अच्छा ब्लड क्लॉटिंग भी नहीं है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा। मस्कुलर सिस्टम, अच्छा मस्कुलर मतलब मसल्स तो आ ही रही हैं, स्केलेटल सिस्टम का बात नहीं कर रहा है, वो मस्कुलर सिस्टम का बात कर रहा है। तो जनरेटिंग हीट तो होगा, मसल्स की वजह से हमें हीट की जनरेशन मिलती है, हीट जनरेट होती है हमारी बॉडी में। और मेंटेनिंग पॉस्चर भी मेंटेन होता है हमारा मसल से ही, मूवमेंट भी हम मसल्स के द्वारा ही कर पाते हैं, मसल की कॉन्ट्रैक्शन से ही। और आपका ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता, ये सही है आंसर आपका, ठीक है। तो आपका रक्त का थक्का जमना ये हमारा एक कार्य नहीं है पेशी तंत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 आपसे कह रहे हैं कि व्हाट इज द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है वो आपसे पूछा है। तो एक बेटा एक नेटवर्क होता है ऑफ ट्यूब्यूल्स विद इन अ मसल फाइबर दैट स्टोर्स कैल्शियम आइंस। तो इस सार्कोप्लाज्म में क्या है, एक नेटवर्क है ट्यूब्यूल का जो मसल फाइबर में कैल्शियम आइंस को स्टोर करता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हिंदी में देख लीजिए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, तो ये एक मांसपेशी फाइबर के भीतर नलिकाओं का एक नेटवर्क जो कैल्शियम आयन को संग्रहित करता है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका। ये कह रहे हैं कि विच टाइप ऑफ मसल टिश्यू इज इनवॉलंटरी एंड स्टाइटेड। ठीक है, इनवॉलंटरी का मतलब कि हम अपनी इच्छा के अनुसार उसे मूव नहीं करा सकते, स्टाइटेड मतलब कि वो क्या होगा, नॉन मूवेबल होगा, ऐसा स्टाइटेड होता है, ठीक है, मूवेबल नहीं होगा वो। तो किस प्रकार का पेशी ऊतक अनैच्छिक और धीरीदार होता है, धारीदार होता है, तो वो कौन सा होता है, इनवॉलंटरी हमारा एक होता है स्मूथ मसल हमारी क्या होती हैं, इनवॉलंटरी होती हैं, लेकिन वो स्मूथ मसल पर हमारी स्टार्टेड नहीं होती, वो नॉन स्टार्टेड होती हैं, तो ये स्मूथ मसल वाला होगा नहीं। एक हमारा कार्डियक मसल होता है, अच्छा ठीक है, कार्डियक मसल जो हमारी होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, इनवॉलंटरी होती हैं, स्टार्टेड होती हैं, तो आपका सी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्डियक मसल, हृदय पेशी, ठीक है। तो ये आपका कार्डियक मसल का आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, क्योंकि इनवॉलंटरी और स्टार्टेड मसल तो सिर्फ कार्डियक मसल ही होती हैं, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 20 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं कि व्हाट इज अ टेंडन सीथ। टेंडन सीथ होती क्या है, तो टेंडन सीथ क्या है बेटा, एक फ्लूइड फिल्ड सैक है दैट रिड्यूसेस फ्रिक्शन बिटवीन टेंडन एंड बोन्स। तो टेंडन और बोन्स के बीच में फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए एक फ्लूइड फिल्ड सैक होता है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। एक द्रव से भरा थैला जो टेंडन और हड्डियों के बीच घर्षण को कम करता है उसे हम टेंडन सीथ बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है अगर टेंडन और बोन्स के बीच में अगर कोई फ्लूइड फिल्ड सैक नहीं होगा तो हमारी जो टेंडन है और बोन्स हैं उनके बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा बहुत ज़्यादा, मतलब घर्षण होगा और फिर आवाज़ आएगी और दर्द वगैरह होगा, तो इसलिए एक फ्लूइड फिल्ड सैक होता है जिसे हम टेंडन सीथ बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय टेक केयर। आपको लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताना, और आप कैसा कर रहे हो, तैयारी कैसे कर रहे हो ये भी मुझे बताना, और जिस क्वेश्चन का मैंने बताया है बोला है आपको उसका आंसर ज़रूर करना। बाय, टेक केयर।